अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चूजिंग अ स्ट्रेटजी इन ड्यूप्लिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, हमने पहले डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस देखी नॉन क्लूसिव फॉर्म्स में, नॉन क्लूसिव मॉडल्स में और क्लूसिव मॉडल्स में। ठीक है, अब हमारे पास एक हाइपोथेसिस गिवन होगा जिसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज आ जाएंगी जो टू फॉर्म्स अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की फर्म्स होंगी जो होमोजीनियस गुड्स को जो है प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, और फर्म्स जो है इस सिचुएशन में 4 तरह के वेरिएबल्स को फेस करेंगी। दोनों फर्म्स की प्राइसेस यानी कि 2 वेरिएबल्स प्राइसेस के होंगे और 2 वेरिएबल्स ही क्वांटिटीज़ के होंगे। ठीक है, और अगर एक फर्म डिसाइड करती है प्राइसेस तो दूसरी फर्म उसको फॉलो करेगी। तो जो फर्म प्राइसेस डिसाइड करेगी वो लीडर फर्म होगी और जो उसको फॉलो करेगी वो फॉलोअर होगी। ठीक है, इसी तरह जो एक फर्म क्वांटिटी डिसाइड करेगी तो दूसरी उसको फॉलो करेगी। जो क्वांटिटी डिसाइड करेगी वो लीडर होगी और जो फॉलो करेगी वो फॉलोअर होगी। और इसे आप बोलते हो सिक्वेंशियल गेम के तरतीब से दोनों जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए आपकी फर्म के पास कि उसको दूसरी फर्म की सिचुएशन का आइडिया ना हो कि वो किस तरह का डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ गैस जो है फर्म जो है वो अपना आउटपुट या प्राइस को डिसाइड करेगी जिसको दूसरी फर्म जो है वो फॉलो करेगी। ठीक है, मीन्स कि दूसरी फर्म्स की जब चॉइस नहीं पड़ता तो दूसरी फर्म्स पे एक गैस लगाएगी कि वो इतना आउटपुट सेल आउट करेगी या इतना प्राइसेस रखेगी। तो उस बेस पे आप डिसीजन जो लोगे वो आपकी साइमल्टेनियसली गेम होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 फर्म्स हो जाएंगी जो प्राइसेस को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में जो है वो चूज़ करेंगी। ठीक है, या क्वांटिटीज़ को एक ही टाइम में चूज़ करेंगी। ठीक है, तो आपके पास 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी यहाँ पे। क्वांटिटी लीडरशिप, साइमल्टेनियस प्राइस, साइमल्टेनियस क्वांटिटी एंड प्राइस लीडरशिप। आपके पास 4 तरह के मॉडल्स आ जाएंगे। उसके अलावा आपके पास एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे मे भी फर्म्स खुद से डिसाइड कर लें, एग्री कर लें, आपस में क्लूड कर लें, कुलियन कर लें ऑन द बेस ऑफ देयर क्वांटिटीज़ और प्राइसेस। वो जॉइंटली जो है एग्री कर लें। ठीक है, अपने प्राइसेस को सेट कर लें, क्वांटिटीज़ को सेट कर लें और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें। तो उस केस में क्या होगा, वो कोऑपरेटिव गेम होगी यानी कि कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज़ है जिस बेस पे फर्म्स जो हैं वो डिसीजन ले सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है क्वांटिटी लीडरशिप मॉडल। क्वांटिटी लीडरशिप मॉडल ऐसे ही है सेम एज इट इज़ जैसे आपने नॉन क्लूसिव मॉडल्स में कॉर्नर मॉडल पढ़ा था जो कि बेस कर रहा था आउटपुट डिसीजंस पे 2 फर्म्स की। ठीक है, यहाँ पे भी 2 तरह की फर्म्स होंगी, होमोजीनियस गुड प्रोड्यूस कर रही होगी और स्ट्रेटजिक एक गेम होगी। ठीक है, एक जो है वो लीडर होगा और दूसरा जो है फॉलोअर होगी फर्म। ठीक है, और लीडर फर्म जो है फर्स्टली डिसीजन लेगी और उसको फॉलो करेगी आपकी सेकेंड वाली फर्म। ठीक है, जो लीडर फर्म है उसके पास मोनोपोली होगी क्योंकि उसको पता है कि जो सेकंड फर्म है उसने उसके डिसीजन को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो इस वजह से फर्म्स जो हैं अपने आप को एंगेज करती हैं स्टैकबर्ग कंपटीशन में क्योंकि एक को एडवांटेज होता है। अगर वो इस तरह की गेम में आ जाए, इस तरह की कंपटीशन या स्ट्रेटेजिक में अप्लाई हो जिसमें उसको एडवांटेज हो रहा हो कि वो आउटपुट डिसाइड करेगी तो सेकेंड फर्म भी उसको फॉलो करेगी। ठीक है, लीडर में हैव मोनोपोली एंड फॉलोअर इज़ अ न्यू एंट्रेंट। ठीक है, और सेकेंडली जो है एक्सेस कैपेसिटी होती है आपकी लीडर फर्म के पास और लीडर के पास सफिशेंटली सोफिस्टिकेटेड जो है इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग हिज फॉलोअर कि वो उसको जो है फॉलो करेगा ही करेगा क्योंकि उसका फॉलोअर जो है बेस कर रहा है कॉर्नर्स अजम्पशन पे कि आउटपुट पहले वो डिसाइड करेगा तो उस बेस पे ही जो है सेकंड वाला रिएक्ट करेगा, उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लीडर क्या करेगा कि अपने डिसीजन की बेस पे अपना आउटपुट जो है डिसाइड करेगा कि कितना उसने सोल्ड आउट करना है। ठीक है, इसी तरह लीडर ड्यूप्लिस्टिक जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डायग्रामेटिकली आइसो प्रॉफिट कर्व्स हैं। ठीक है, दिस वन शोज आइसो प्रॉफिट कर्व और ये ऑपोजिट टू क्वांटिटी ए है, मींस ये कनकेव टू क्वांटिटी ए है और ये जो है ये आपका रिएक्शन शो कर रहा है आपके लीडर फर्म का। ठीक है, और ये जो कनकेव हैं ये आइसो पॉइंट्स हैं आपके पास
लोकस पॉइंट्स, इनको जब आप ज्वाइंट करते हो तो ये आपको बता रहे हैं रिएक्शन ऑफ द फर्म ए, ठीक है। दिस वन शोज द प्रॉफिट, और जितना ये दूर जाता जाएगा, मतलब कि ये दिस वन पॉइंट शो कर रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है आपकी फर्म ए का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास सेकंड डायग्राम है। सेकंड डायग्राम में आप देखें कि क्वांटिटी बी के ऑपोजिट जो है कनकेव जो है ये आइसो प्रॉफिट कर्व्स हैं, और इनके लोकस पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो तो ये प्रॉफिट ऑफ बी बता रहे हैं, ठीक है। और रिएक्शन ऑफ फॉलोअर बता रहे हैं, रिएक्शन ऑफ बी फर्म बता रहे हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है ये बता रहा है कि बी फर्म जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ए के आउटपुट को मद्देनज़र रखते हुए अपना आउटपुट कितना सोल्ड आउट करती है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास जो डायग्राम्स हैं ये बता रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक जॉइंट डायग्राम है जिसमें रिएक्शन ऑफ दिस वन रिएक्शन था हमारे पास बी का, और दिस वन रिएक्शन था ए का, ठीक है। ये वाला हमारे पास रिएक्शन है बी का और दिस वन रिएक्शन ऑफ ए। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्विलिब्रियम आता है जो कि बेस ऑन आउटपुट है, ठीक है। लेकिन स्टार्कबर्ग में हमने एक चीज़ देखी जो कि आइसो प्रॉफिट कर्व थे, ठीक है। वो हमें क्या शो करते हैं कि जितना, अब यहाँ पे देखें कि दिस वन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये आपके क्वांटिटी जो आपके रिएक्शन आ रहा है ए का भी शो कर रहा है और बी का भी, और ये सबसे लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट है जहाँ पे आपके जो फर्म ए का है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्वांटिटी जो है फर्म ए जो है वो क्वांटिटी डिसाइड करेगी, ठीक है। और फर्म बी भी इसी पॉइंट पे जो है क्वांटिटी जो है सेल आउट करेगी, ठीक है, रिएक्ट करते हुए, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखें, इक्विलिब्रियम ऑफ द लीडर टेक्स प्लेस एट ए विच लाइज ऑन द लोएस्ट पॉसिबल आइसो प्रॉफिट कर्व ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखें दिस वन रिएक्शन ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे देखें ये लोएस्ट नहीं है, जितना दूर जाएगा मींस यहाँ पे देखें ये रिएक्शन जितना दूर जा रहा है आइसो प्रॉफिट कर्व जितना दूर है वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे देखें दिस वन पॉइंट ये शो कर रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो बी के रिएक्शन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ए जो है वो बी के रिएक्शन को भी मद्देनज़र रखते हुए अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेगा, इसीलिए इस पॉइंट पे हमने ये वाली क्वांटिटी ली है और बी वाले की ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि जो ए है वो फर्म गेन करेगी, लेकिन जो आपकी सेकंड फर्म है उसको मे बी लॉस हो, ठीक है। उसके अलावा जितना एक्सिस के पास जाएगा, ठीक है, देखें ये क्वांटिटी ए है, इस एक्सिस के पास जितना आइसो प्रॉफिट कर्व होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें कि ए का जो है प्रॉफिट ज़्यादा मैक्सिमाइज हो रहा है क्योंकि ये नियर टू ए एक्सिस है, ठीक है, लीडर ए के एक्सिस के करीब है, ठीक है। उसके बाद कुछ डिफरेंस बताया हुआ है आपके कॉर्नेट मॉडल में और आपके स्टैकबर्ग मॉडल में कि फर्म वन जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपेयर टू फर्म टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आउटपुट जो है वो डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, फर्म ए डिसाइड कर रही है, तो फर्म ए का प्रॉफिट जो है वो हायर है और फर्म बी का प्रॉफिट जो है वो लोअर है, ठीक है। इसी तरह इंडस्ट्री आउटपुट विल बी हायर होगा और प्राइस लोअर होंगे एज़ कम्पेयर टू कॉर्नेट इक्विलिब्रियम। कॉर्नेट आपका इक्विलिब्रियम देखें दिस वन है, यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम होगी, लेकिन आपके जो स्टार्कबर्ग जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग जो है फर्म ए जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी और फर्म बी जो है वो लोअर प्रॉफिट अर्न करेगी। फर्म ए के में भी प्राइसेस हायर हों और फर्म बी के प्राइसेस में भी लोअर हों, ठीक है। उसके बाद है आपके पास प्रॉब्लम्स फॉर लीडर एंड फॉलोअर। फर्स्ट वन है नेव बिहेवियर ऑफ द फॉलोअर विल रिड्यूस हिज प्रॉफिट, मीन्स फर्म बी का जो बिहेवियर है रिगार्डिंग रिएक्शन वो नेव होता है, उस वजह से उसका प्रॉफिट जो है वो कम होता है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड वन, बाय रिकग्नाइजिंग द अदर्स रिएक्शन ईच ड्यूप्लिस्टिक कैन रीच अ हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, मतलब कि जो आपका ड्यूप्लिस्ट है या लीडर है वो अपने आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैक्सिमाइज़ करेगा। और अगर थर्ड वन है कि अगर दोनों फॉर्म्स अपना म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस जो है वो रिकग्नाइज़ कर लेती हैं तो जो है दोनों आपस में राइवल्स रिएक्शन के बारे में
वरी हो जाएंगी, ठीक है। और अगर वो एक दूसरे को इग्नोर करती हैं और एक प्राइस वॉर जो है वो चल पड़ती है, तो एट द एंड दोनों ही वर्स ऑफ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन है आपके पास, वंस द लीडर हैड सेलेक्टेड इट्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी द फॉलोअर डेविएट्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब भी कोई लीडर सेलेक्ट करता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो फॉलोअर क्या करता है, उसकी क्वांटिटी को फॉलो करता है, तो अपने इक्विलिब्रियम पाथ से वो डेविएट कर जाते हैं और नॉन ऑप्टिमल क्वांटिटी जो है वो चूज़ कर लेते हैं, जिससे वो खुद इटसेल्फ जो है वो हर्ट होता है, ठीक है। और फिफ्थ वन है कि अगर फॉलोअर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को चूज़ कर ले सोल्ड आउट करने के लिए, तो उसका क्या होगा, उसकी वजह से जब क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं प्राइसेस लोअर हो जाएंगी और आपका लीडर जो है वो वर्स ऑफ जाएगा, वो हर्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लीडर after all the quantity chosen by the leader in the equilibrium only optimal if the follower also plays in equilibrium, कि दोनों अगर इक्विलिब्रियम में प्ले करेंगे कि जितना लीडर जो है आउटपुट डिसाइड कर रहा है, फॉलोअर भी उतना ही आउटपुट करता है, और दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हुए इस तरह की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं, तो देन ही वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पाथ को अर्न कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।